अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ़ फैसल तव्हां ॾिसो पिया किचन विद फैसल। तमामु बहितरीनु प्रोग्राम आहे जेको धरती टीवी ते तव्हां लाइ खणी पिया अचूं। हिन में मज़ेदार रेसिपीज़ तव्हांखे ठाहिण सेखारियूं पिया ऐं इहे जेके रेसिपीज़ असां ठाहींदा आहियूं हिन में जेके मसाला यूज़ कंदा आहियूं उहे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं मलका फूड जा तमामु वसी रेंज आहे, जंहिंमें पीठल मसाला, ॻाढ़ा मिर्च, हैड, धाणा पीठल, गरम मसालो पाउडर, हिमालयन पिंक सॉल्ट आहे, अदरक थूम जो पेस्ट आहे ऐं बाक़ी जेके मसाला जेके आहिनि न उहे असां जेके इस्तेमालु कंदा आहियूं रेसिपीनि वारा, जंहिंमें बिरयानी आहे, कोरमो आहे, चार गोशा ऐं कढ़ाई मसालो आहे, निहारी मसालो आहे, त काफ़ी वसी रेंज आहे जी तव्हां वठी सघो था। अॼोकी जेका रेसिपी ठहे पई तमामु बहितरीनु चिकन पकोड़ा प्लेटर। चिकन पकोड़ा प्लेटर तव्हांखे ठाहिण सेखारण पियो, तमामु बहितरीनु रेसिपी आहे, ज़रूरु ट्राई कजो ऐं ॾाढी मज़ेदार आहे। ऐं हिन में जेके असां यूज़ कंदा आहियूं चिकन पाउडर खाधनि में तमामु बहितरीनु सेक कंपनी जो चिकन पाउडर आहे, हीउ साशे में बि मिले पियो, पाउच बि मिलनि पिया वॾा, इहे वठी सघो था। ऐं हिननि जो चिकन क्यूब बि तमामु बहितरीनु आहे, उहो बि मार्केट में अवेलेबल आहे, सेक जो चिकन क्यूब, ठीकु आहे, इहे वठो। ऐं हिननि जा सेक जा जेका एसेंस आहिनि, वनीला एसेंस आहे, बिरयानी एसेंस आहे, कोरमा एसेंस आहे ऐं हुनजे अलावा वनीला फ्लेवर जे अलावा हिन जा जेका फूड कलर असां ज़र्दे में यूज़ कंदा आहियूं, साओ कलर, ॻाढ़ो कलर, ऑरेंज कलर, पीलो कलर, इहे आहिनि। हुनजे अलावा स्ट्रॉबेरी ऐं फ्लेवर्स वाइज़ काफ़ी सारा तव्हांखे मिलंदा। ॻाल्हि कबी आहे जॾहिं मखण जी, मखण ॿार स्लाइसिस ते लॻाई जैम सां गॾु खाईंदा आहिनि, पराठनि ते लॻाए ॾिबो आहे, या लंच बॉक्सिस में सैंडविचिस वग़ैरह ते असां मखण जो इस्तेमालु कंदा आहियूं, त न्यू टाउन डेयरी जो तमामु बहितरीनु मखण नई पैकिंग में दस्तियाब आहे, मार्केट में अवेलेबल आहे। हिननि जो देसी घी तमामु बहितरीनु आहे, 1 किलो, अधु किलो में हिननि जा पैकेट्स मिलनि था। हिननि जी कराची में आउटलेट आहे ऐं ऑनलाइन बि तव्हां मंगवाई सघो था। त अॼोकी रेसिपी जेके ठाहियूं पिया ही तमामु बहितरीनु आहे, इनके ज़रूर ट्राई कजो। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं चिकन पकोड़ा प्लेटर, इसमें फ्राइज़ भी होंगे, 1-2 सॉसेस बनाना सिखा रहा हूँ और चिकन के पकोड़े बन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। इसमें जो स्पाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं मलका फूड के, जिसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर है और उसके अलावा हिमालयन पिंक सॉल्ट है और उसके अलावा आप अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करते हैं तो वो बहुत मज़ेदार इनका पैकिंग में दस्तियाब है। उसके अलावा आप जो रेसिपीज़ बनाना चाह रही हैं इसमें बिरयानी, कोरमा, अचार गोश है, निहारी मसाला है और उसके अलावा इनका हलीम मसाला भी बहुत अच्छा है, वो अभी आप यूज़ कर सकती हैं। और देसी घी जब यूज़ करना होता है तो न्यू टाउन डेयरी का देसी घी है जो 1 किलो में, आधा किलो में पैकेट में मिल रहा है और इनका बटर बहुत ज़बरदस्त है। आप जैम के साथ लगा के खा सकते हैं, पराठे पे लगा के खा सकते हैं, किसी सब्ज़ी में, दाल में, किसी रेसिपी में आप बटर डालें तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। सेक के जो हमारे पास हैं चिकन पाउडर हम यूज़ करते हैं फ्लेवर देने के लिए, तो सेक कंपनी का चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, ये आप लें, दाल में, सब्ज़ी में डालें, चिकन क्यूब से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सेक का वनीला एसेंस है, डिफरेंट किस्म के एसेंस है, बिरयानी है, कोरमा है, उसके अलावा इनके फूड कलर्स हैं, ग्रीन, येलो, रेड, ये सारे मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकती हैं। तो पकोड़ा प्लेटर के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं फ्राइज़ के लिए आलू काटा हुआ है, ठीक है, ये आलू आप देख सकते हैं फ्राइज़ के लिए कटिंग किया हुआ है और नॉर्मल स्टिक की तरह जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरह। आज मैं ये आपको बनाना सिखा रहा हूँ क्रिस्पी किस तरह बनाते हैं, जो हम बाहर से जाके लेते हैं, बच्चे खाते हैं शौक़ से, सॉफ्ट ना बने, घर में अक्सर सॉगी बन जाते हैं, नरम हो जाते हैं। तो इसको क्रिस्प करने के लिए जब भी आलू आप लें उसको छीलने से पहले धोएं, अच्छी तरह आपने धोना है, छीलने के बाद ना धोएं, क्योंकि फ्राइज़ जो बनते हैं ना छीलने के बाद धोते हैं तो वो सॉगी हो जाते हैं। आप हमेशा आलूओं को लेके अच्छी तरह धो लें, उसके बाद स्किन इसकी हटा के फिर आप इसकी कटिंग करें। पटाटा खणंदो हिते 1.5 पा, अधु किलो फ्राइज़ ठाहिण लाइ ॿुधायां पियो, ही प्लेटर सां गॾु आहिनि, लेकिन उहो बि अगरि तव्हांखे क्रिस्पी सुठा फ्राइज़ ठाहिणा आहिनि त हमेशा पटाटनि खे पहिरीं स्किन सां गॾु छिलके सां धोईंदो, धोइण खां पोइ छिलको लाही पोइ उनखे कटिंग कजो, वरी बाद में नाहे धोइणो। हिन जो जेको निशास्तो हूंदो आहे, हिन में जेको स्टार्च हूंदो उहो निकिरी वेंदो आहे, पोइ ही पाणी पकड़ंदा आहिनि, मज़ो न ईंदो आहे, नरम थींदा आहिनि। त ही तरीक़े सां ठाहिजो। यहाँ पे आधा किलो से 1.5 पाव जितने हैं ये हमारे पास फ्राइज़ कटे हुए। कॉर्नफ्लोर हम इसमें कितने डालेंगे, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ठीक है, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के आपने इस तरह इसको हिलाना है। ये देखें इस तरह कोटिंग करनी है, आपने हाथ से नहीं करनी, हाथ से बिल्कुल नहीं करनी, आराम से इसको घुमाते जाएं और इसको आराम से, ये देखें पूरा इसमें डाल रहा हूँ 4 खाने के चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर है। हाथ नहीं लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पैचुला या फिर आप स्पून यूज़ करें खुश्क बिल्कुल, ठीक है, वरना इसको कोशिश करें हाथ से लाएं। इस तरह हाथ से लाने से क्या होता है, बहुत अच्छी सी इसके ऊपर कोटिंग आ जाती है। ये देखें आराम से पाउडर बाहर ना जाए और इसके ऊपर कोटिंग होती जाए। इन तरीके से कोटिंग कभी कॉर्नफ्लोर 4 खाने जा चमचा, 1.5 पा का अधु किलो जितना फ्राइज़, ये देखें चारों तरफ घुमाने से ना इसके ऊपर कोटिंग आती जाएगी।
ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ और इसको क्रिस्पी करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे क्रिस्पी होगी। देखें खुद ब खुद कोटिंग हो रही है। मैं इसको स्पून या हाथ से नहीं कर रहा हूँ, हाथ से करेंगी तो सारा जो इसका मिक्सचर है ना, जो आटा है कॉर्नफ्लोर यानी, वो सारा उतर जाएगा। मैदा नहीं मिलाया करें, सिर्फ कॉर्नफ्लोर से इसको कोट करें। ये देखें थोड़ा टाइम लेगा और ज़्यादा देर ना रखें, उसके बाद ये पानी ना छोड़े इस तरह, और फ्रिज में ना रखें, ठीक है, बाहर रखें इसको। देखिए अच्छी तरह कोट हो गया। बड़ा प्याला लें, उसमें घुमाते जाएं, चंगी तरह इनके कोट करणवा 1 मिनट ताईं, ताकि एक्स्ट्रा जो पाउडर हेठ रही वेंदो, बाकी जे मथां जितनी कोटिंग अचणी हुई अची वई। अब इसको हमने क्रिस्पी कैसे करना है, यहाँ पे हमारे पास है ऑयल। ऑयल का टेम्परेचर अच्छा गर्म होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए। ऑयल का टेम्परेचर जितना अच्छा गर्म होगा उतने अच्छे क्रिस्पी आपके फ्राइज़ बनेंगे, ठीक है। तो इसको घुमाते रहते हैं थोड़ा और, अच्छी तरह पूरा पाउडर कोट हो गया। अब इसको जब आप डालेंगी ना, तो आपने डायरेक्ट नहीं डालना है, यूँ अंडेल के नहीं डालना है। इसके अंदर जो पाउडर है, जो कॉर्नफ्लोर है, वो अंदर जाएगा, गिरेगा, वो जलेगा, काला होगा। तो वो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट नहीं डालना है। इसको फिर आपने स्पाइडर से उठाएं, जिससे आप पकोड़े फ्राई करती हैं ना, उससे उठाएं इस तरह करके। ये देखें इस तरह उठा के डालते जाएँ हाथ से। एक हाथ से उठा के डाल के देखेंगे कि टेम्परेचर इसका चेक करेंगे कितना गर्म है। जब इसमें बबल्स बनेंगी, अच्छा सा गर्म होगा, तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर आपका अच्छा होना चाहिए फ्राइज़ के लिए। ऑयल गर्म हो, इतना ना हो कि धुआं निकल रहा है, अच्छा गर्म हो, इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। जब बबल्स बनना शुरू होंगे तो फिर आपने इसमें फ्राइज़ डालना शुरू किए करने। अब इसमें देखें बबल्स बनना शुरू हो गए, इनमें बबल्स ठहंदा, ठीक है। हीअ ॾिसो पिया में नज़र ईंदो हूंदो फ्राई थियणु शुरू थी वियो, त पोइ जेको चमचो जंहिंखां फ्राई करणा है ना, हुन सां ही विझिजो, हथ से ना विझिजो, ठीक है। जिससे आपने फ्राई करने उससे डालना है, हाथ से नहीं डालना है। हाथ से डालने से क्या होगा, इसकी कोटिंग गिरेगी, उतरेगी, और ये आराम से इसके अंदर क्या होता है, स्पाइडर में छन भी जाता है। एक्स्ट्रा जो पाउडर है ना, ये मैंने उठाया, ये देखें इसके अंदर से एक्स्ट्रा पाउडर छन गया, ये प्याले में रह गया, ये छन गया है पाउडर, और ये फ्राइज़ हमने डाल दी। अब फ्राइज़ डालने के बाद आपने इसको स्पून नहीं चलाना, आपने स्पून नहीं चलाना, इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। मीडियम से तेज़ आंच होनी चाहिए, 5 मिनट के लिए आपने कवर करना है। ये इसी में गल जाएगा, इसी में ये पकेगा। 5 मिनट के बाद हटा के फिर हमने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है, बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी ये बनेगा, ठीक है। 5 मिनट इनके इन तरीक़े सां पचण ॾींदो। 5 मिनटनि खां पोइ इनके हल्को सो कोई यूँ फोक जो होंगे, कांटो, छुरी, चमचा, कांटा जो फोक होता है ना, इससे फिर आपने हल्का सा हिलाना है। लेकिन जब भी पकोड़े हों, कोई भी कोटिंग वाली चीज़ हो, ब्रोस्ट हो, कोई भी चीज़, उसको आप तब तक ना छेड़ें जब तक वो फ्लोटिंग करके ऊपर नहीं आता, यानी वो तैरना ना शुरू हो जाता। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो एकदम स्पून चलाते हैं तो उनकी कोटिंग खुल जाती है और वो कोटिंग जलना शुरू हो जाती है, सारी निकलना शुरू हो जाती है। तो जब भी कोई चीज़ कोट वाली डीप फ्राई करते हैं तो उसको आपने छोड़ देना जब तक वो तैरना ना शुरू हो जाए, फ्लोटिंग करना शुरू ना जाए। हाणे हिनखे मां छॾियल आहे, पटाटा हिन में ॻरी वेंदा पंहिंजे स्टीम में, पंहिंजे पाणी में, ऐं हिनी ऑयल में ही इन तरीके से 5 मिनट तक इनके पचाइंदो घड़ी ते नज़र। अब 5 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, चिकन पकोड़ा बनाना है, ठीक है। चिकन पकोड़ा बनाने के लिए आधा किलो जितना बोनलेस चिकन लिया, इसको स्ट्रिप्स में कटिंग किया हुआ, ये देखें स्ट्रिप्स में कटिंग किया हुआ है। आधा किलो चिकन पकोड़ा स्ट्रिप्स में कटिंग किया हुआ, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, ये 1 चाय का चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट चला गया। साई मिर्चन जो पेस्ट तकरीबन 3 सावा मिर्च पीसे वट, जो अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट होने लगे, मैं इसका कवर हटाऊंगा, और जो ऊपर की तरफ रह गए ना, उनको हल्का सा फैला के नीचे फेंक दें ताकि ऑयल में डिप हो जाए, ठीक है। दोबारा इसको कवर करते हैं, जेको मथे रहिजी वञे ना 5 मिनटनि खां पोइ कवर हटाईंदो, इनके पचण ॾींदो कवर करे। हिन खां छा थींदो, तव्हांजा फ्राइज़ जेका आहिनि कड़क क्रिस्पी रहंदा, न त एकदम नरम थी वेंदा हलवे वांगुरु। अब हमने क्या करना है, इसमें डालने हैं मसाले। मसालों में क्या है, ज़ीरा भुना और कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा फ्राइंग पैन पे सेक के फिर आपने कूट के डालना है 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच से थोड़ा कम, और चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच। ज़्यादा भी डाल सकती हैं, चाट मसाला चटपटा करना है तो। ज़ीरा भुना कुटा हुआ भर के 1 खाने का चम्मच,
कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय के चम्मच से कम, और ये है गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, और चाट मसाला 1.5 चाय का चम्मच। ये मसाले इसके अंदर मैरिनेशन में जाएंगे। 0 हिकु खाइण जो चमचो या 2 चाय जा चमचा तए ते सेके पोइ कुटे थधो करे कुटे विझंदो, उनखां ख़ुशबू ऐं ज़ाइको ईंदो। गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो, 0 हिकु खाइण जो चमचो खयूं। ॻाढ़ा मिर्च पीठल 1 चाय जो चमचो, हैड पीठल 1 चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, लूणु 1 चाय जे चमचे खां थोरो घटि, ऐं चाट मसालो 1.5 चाय जो चमचो। अछो ज़ीरो भुनियल कुटियल 2 चाय जा चमचा या 1 खाइण जो चमचो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हैड पीठल 1 चाय जो चमचो, लूणु 1 चाय जे चमचे खां घटि, गरम मसालो पाउडर अधु चाय जो चमचो, ऐं चाट मसालो हिन में वियो आहे 1.5 चाय जो चमचो या 2 चाय जा चमचा करे छॾिजो। ठीक है, चाट मसाला आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब ये सारे मसाले जब इसमें चले गए तो इसको हम करेंगे मिक्स यानी मैरिनेट। अच्छी तरह सारे मसाले आपने मिक्स करके मैरिनेट करने और इसको 10-15 मिनट आपने छोड़ देना। ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें दही भी ऐड करेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, दही डालने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हॉट सॉस जो चिली सॉस होता है ना हमारे पास चाइनीज़ में हम यूज़ करते हैं, ये हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच। चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस जो चाइनीज़ में विझंदा आहियूं वो 1 खाने जो चमचो, और दही डाल देंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। ये अच्छी तरह मैरिनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम फ्राइज़ को। ये देखें, इसको अब पलटाएंगे। 5 मिनट हो गए, ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए। अब ये इस तरह आपने इसका कवर हटा के इसको पकाना है 5 से 8 मिनट। ये देखें फ्राइज़ में 1-2 निकाल के दिखाता हूँ, ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आ रहा है, ये क्रिस्पी से हो गए। ठीक है, और ये अब हमारे पकने लगेंगे। अच्छा, आलू अगर फ्राइज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं ना, या तो नया आलू आता है वो इस्तेमाल करें या फिर लाल आलू इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद आलू जो पुराने हो जाते हैं ना वो ऑयली हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि लाल आलू आपने यूज़ करना है फ्राइज़ के लिए। ॻाढ़ा आलू अचनि था पटाटा उहे इस्तेमालु कजो फ्राइज़ लाइ, हू सुठा ठहंदा। अच्छा पुराना आलू ये ना इस्तेमालु कजो, या नवा अचनि पिया त वो इस्तेमालु कजो। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, तब तक फ्राइज़ अच्छी तरह फ्राइज़ होंगे, गोल्डन हो जाएंगे तो इसको बॉल में निकाल देंगे। चिकन को मैरिनेट करके हमने किस तरह कोटिंग करके किस तरह इसको फ्राई करना है ये ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके फ्राइज़ ठाहिया पिया आहिनि जो कलर अची वियो आहे इनके डिश आउट करे था वठूं। छन्नी में निकालिएगा ताकि जब आप इसको निकालें तो ये सॉफ्ट ना हो। ठीक है, हवा लगे इनको। ये देखें इनका कलर आ गया, क्रिस्पी हो गए, और ये हम निकाल देते हैं। फ़ौरन निकालें ताकि डार्क ना हो कलर। ठीक है, 5 मिनट इनके कवर कंदो ही बंद कर दें। ये देखो क्रिस्पी थी वैन ज़बरदस्त किस्म जा कड़क बिल्कुल। ये देखें यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ करीब ला के। छन्नी में डालने से क्या होता है, एक्सेस ऑयल जो होता है ना वो निकल जाता है। बिल्कुल क्रिस्पी है। ये आपको आवाज़ आ रही होगी कि कितने कड़क हैं, छन छन की आवाज़ आ रही ना। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए। अब जैसे आप इसको निकालेंगी उसमें आपने डालना है थोड़ा सा नमक, ½ टीस्पून से भी कम थोड़ा सा नमक, और चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, ना पसंद है तो ना डालें। अब हम इसका एक सॉस 2 किस्म के सॉस बना रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं यहाँ पे मायो सॉस। ठीक है, चिली मायो सॉस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ½ कप मायोनीस, ½ कप प्लेन केचप, या आप चिली जो केचप होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मायोनीज़ में हम मिलाएंगे केचप, ½ कप केचप, ½ कप मायोनीज़, और हॉट सॉस जो होता है ना जो हम यूज़ करते हैं चाइनीज़ में, ये वाला हॉट सॉस जो चाइनीज़ में असां इस्तेमालु कंदा आहियूं न, हे वारो हे विझंदासीं हिन में 1 खाइण जो चमचो। अगर ॿारनि सां गॾु खाओ पिया, ॿारनि खे ॾियो पिया तो पोइ उनमें हॉट सॉस ना विझो। अगर बच्चों को दे रही हैं तो फिर आपने हॉट सॉस नहीं मिलाना है। ठीक है, लेकिन वो फिर आपने अलग से बनाना है। ये आपने अच्छी तरह कर देने हैं मिक्स। ये चिली मायो सॉस बन जाएगा। ये डिप सॉस है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। पकोड़ों के साथ या कोई भी आगे आपको सॉस बना के रखने हैं, फ्राइज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये बनाएं, बहुत मज़े का। कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन है। ठीक है, सिंपल बिल्कुल मज़ेदार। हॉट सॉस ज़रूर डालिएगा। अगर बच्चों को दे रही हैं तो सिर्फ मायोनीज़ और केचप को मिला के दें। ये बन गया, इसको बाद में ब्रेक में हम निकालेंगे। अब हमने क्या करना है, दूसरा सॉस बनाना है, योगर्ट सॉस। एक दफ़ा पकोड़ों को ही चेक करते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, चारों तरफ से फ्राई होने चाहिए। कलर बहुत अच्छा आना चाहिए, आंच बहुत तेज़ भी ना हो ताकि चिकन अंदर से कच्ची ना रहे। योगर्ट सॉस के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे
आधा पाव दही, ठीक है। आधा पाव दही में हम डालेंगे प्लेन मायोनीज़, ये डालेंगे 1, 2, 3 और 4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच डाल देंगे मायोनीज़। आधा कप दही यानी आधा पाव दही में हमने डाल दिया है मायोनीज़ 4 खाने के चम्मच। अध कप दही में 4 खंड चमचा मायोनीज़ विझंदासीं प्लेन वारो, ठीक है। ये ॾाढो ज़बरदस्त ठहंदो योगर्ट सॉस। इसमें हमने अब क्या डालना है, सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। ये बड़ी डिफरेंट सी सॉस है। सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा सेक लें तवे पे या फ्राइंग पैन पे, ये डाल दें 1 चाय का चम्मच। ज़ीरो चाय 1 चाय जो चमचो हल्को सो सेके विझंदो तो इनका फ्लेवर सुठो ईंदो। आधा चाय का चम्मच हम डाल देंगे चाट मसाला, अध चाय जो चमचो चाट मसालो, आधा पाव दही, 4 खाने के चम्मच मायोनीज़, 1 चाय के चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला, अध पा दही, 4 खाने जा चमचा मायोनीज़, ठीक है। उन खां पोइ तव्हां हिन में विझंदो ज़ीरो भुनियल 1 चाय जो चमचो और चाट मसालो अध चाय जो चमचो, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये डाल दी। ये है लहसुन का पेस्ट, 2 जवे लहसुन के पीस के आपने इसमें डाल देने हैं, ये चला गया। 1 अदद हरी मिर्च पीस के आपने इसमें डाल देनी है, 1 अदद साओ मिर्च पीसे विझी छॾिजो ऐं हुन सां गॾु तव्हां छा विझंदो हिनमें थूम जी 2 गणियूं पीसे, ठीक है। अब हमने इसमें डाल देना है हॉट सॉस। हॉट सॉस कितना जाएगा इसमें, 1 चाय का चम्मच भर के इस तरह। हॉट सॉस चिली सॉस जो होता है ना नॉर्मल जो चाइनीज़ में यूज़ करते वो। अब हम डालेंगे लेमन का जूस, 1 खाने का चम्मच लेमन का जूस। ये सॉस बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो ये बड़े महंगे देते हैं। इस तरह के डिप सॉस अगर आप सिर्फ अलग से मंगवाते हैं ना किसी अच्छे बड़े होटल में, तो ये भी तकरीबन 350-400 का इतना सा एक छोटा हाफ कप जितना डिप सॉस देते हैं। तो ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया। इसको भी आपने अच्छी तरह कर देना है मिक्स, ठीक है। ये हो गया योगर्ट सॉस। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का है, पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, या कोई भी आप रोस्ट वगैरह कोई ऐसे फ़िश बना रही हैं, फिंगर फ़िश बना रही हैं, उसके साथ भी आप यूज़ कर सकती हैं। बिल्कुल मज़ेदार डिफरेंट सा गाढ़ा सा बनाना है, इसमें पानी नहीं मिलेगा, चटनी नहीं है, ठीक है ना, ये रायता है। ये डिफरेंट सा वाइट कलर का ही सॉस है, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छी तरह इसको बीट करें, चंगी तरह इनके फेटन दो, इनके खाई ॾिसजो तव्हांखे अंदाज़ो थींदो कि छा शइ आहे। यहाँ पे चिकन को देखते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है चिकन अंदर तक फ्राई होने में, ठीक है। अब आंच में तेज़ कर रहा हूँ ताकि इसका थोड़ा सा कलर और आ जाए। तो ये चिकन पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको हम निकालते हैं। फिर हम दूसरा बैच डालेंगे, 2 से 3 हिस्सों में करके आपने फ्राई करना है, एक साथ नहीं डालना है। क्रिस्पीपन इसमें आएगा, कलर इसका चेंज होगा तो ये बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे, ठीक है। अब जैसे ये थोड़ी तेज़ आंच करते हैं, इनको निकालते हैं, फिर हम इसको 3 हिस्सों में करके बनाएं। अच्छा, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक मैं इनको ब्रेक के दौरान फ्राई करूँगा, फिर इसको हम इन सॉसेस के साथ अच्छा सा करके फ्राइज़ के साथ सर्व करेंगे। पूरा एक प्लेटर बनाते हैं, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते हुन खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके पकोड़ा आहिनि, हिकिड़ो हिस्सो मां फ्राई कयो, ॿियो हिस्सो फ्राई कयो, हाणे टे हिस्सों में इनका कयां पियो ताकि सुठे तरीके से फ्राई थियनि, ठीक है। 3 हिस्सों में आपने करना है फ्राई। अगर कढ़ाई बड़ी है तो एक हिस्से में भी हो जाएगा, वो आपके डिपेंड करता है। आप अपने अंदाजे से बर्तन के हिसाब से देखिएगा कितना स्पेस आ रहा है, टॉक बैग बंद कर दें, कितना स्पेस आ रहा है उस हिसाब से आपने ना फ्राई करनी है। बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग ना हो, क्योंकि एक दूसरे से टच होंगी ना चिकन के स्ट्रिप्स तो इनकी कोटिंग उतरना शुरू हो जाती है। तो ये खुली खुली इस तरह आपने डालती जाना है, एक साथ कभी भी डाल के फ्राई ना करें, वो सब जम जाएगा, सारा मिक्सचर जम जाएगा, फिर खोलना मुश्किल हो जाता है, कोटिंग उतर जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप पकोड़ा चिकन, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार चटपटे से पकोड़े हैं, स्पाइसी से, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। और 3 पाव चिकन में बहुत सारा प्लेटर बन जाता है, साथ फ्राइज़ रखें तो ये बिल्कुल मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। चटनी आप ग्रीन, मैंने 2 सॉस बनाए, आप ग्रीन चटनी जैसे होती है इमली वाली खट्टी मीठी चटनी होती है वो भी आप बना सकती हैं, तो वो मैंने भी बताएं भी हैं आपको बनाना, वो तो आप उस तरह भी कर सकती हैं, ठीक है। एक आपको और भी बता देता हूँ कि खट्टी मीठी जो चटनी होती है उसके लिए आपने आधा कप इमली का पल्प लेना है, आधा कप गुड़ या चीनी लेना है, उसको आपने उसमें कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में डालना है। फिर उसमें आपने 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और सौंठ जो अदरक का पाउडर होता है वो डाल दें, आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा भुना कुटा हुआ डाल दें, 1 चाय का चम्मच। नमक, काला नमक है तो वो डाल दें आधा चाय के चम्मच से कम, या नॉर्मल नमक डाल दें, ठीक है। और
उसके बाद आपने चाट मसाला डालना है 1 चाय का चम्मच। उसको आपने हल्की आंच पे पकाना है। जब चटनी गाढ़ी हो जाएगी आपकी तो आप उसको निकाल लें, ठंडा कर दें। तो ये लाल खट्टी मीठी चटनी, अगर रेड फूड कलर डालती हैं तो रेड कलर की बन जाएगी, तो दही बड़ो वगैरह पे डलती है उस तरह की, वो भी आप इसके साथ खा सकते हैं। ठीक है, खट्टी मीठी चटनी ठाहिण जो भी तरीक़ो ॿुधाई थो छॾां। एतिरो टाइम नथो हुजे पचाइण जे लाइ, त तव्हां छा कंदो, अधु कप गिदामड़ी जो पेस्ट घाटो, अधु कप तव्हां खणंदो गुड़ पीठल मिठाई जेका हूंदी है, या पोइ खंडु पीठल हुजे या नॉर्मल खंड भी विझंदो। ठीकु आहे, इहे ॿई शयूं विझी छॾो कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में। हुन जे बाद तव्हां छा कंदो, तव्हां हुन में विझंदो सुंड जेका हूंदी आहे न पीठल, उहो 1 चांहि जो चमिचो। ठीकु आहे, पीठल ॻाढ़ा मिर्च विझंदो 1 चांहि जो चमिचो, कारो लूणु या नॉर्मल लूणु अधु चांहि जे चमिचे खां घटि, अछो ज़ीरो भुञे कुटे वो विझंदो 1 चांहि जो चमिचो, ऐं चाट मसालो 1 चांहि जो चमिचो। पचाईंदो हल्की बाहि ते, घाटी चटणी थींदी। थोरो ॻाढ़ो फूड कलर आहे न, रेड फूड कलर अगरि आहे त विझो, न विझो मर्ज़ी आहे, हुनखां छा कलर अची वेंदो, रेड चटनी ठही वेंदी। उनखे 5 मिंट पचाईंदो, बबल्स अचणु लॻंदा, लाइ जो थधो करे। उहो बि चटणी मां तव्हांखे ॿुधाई छॾी आहे, 1 कप जेतिरी ठहंदी। कंहिं बि शइ सां गॾु, समोसनि सां गॾु, कंहिं बि शइ सां गॾु तव्हां खाई सघो था। त गॾु गॾु विच विच में नंढा नंढा टिप्स, नंढी नंढी शयूं, चटणियूं, इहे ॿुधाईंदो वेंदो आहियां, ताकी तव्हां लिखंदा वञो, पाण ठाहियो त ज़बरदस्त ही थींदा वेंदा आहिनि। हाणे मां तव्हांखे पकोड़ा ॾेखारां थो जेके असांजा ठहिया आहिनि। ये देखें पकोड़े कितने ज़बरदस्त बने इस तरह के, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ये कोटिंग हुई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। जब आप खाएंगे आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा। चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कोटिंग जो है वो भी चटपटी है, इसकी जो अंदर मैरिनेट हुई हुई चिकन है वो भी चटपटी है। तो ऊपर से चाट मसाला डाल के बहुत ज़्यादा स्पाइसी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मथा खां चाट मसालो विझी वधीक स्पाइसी करने की ज़रूरत ना है। ये असांजा फ्राई थियनि पिया, बाक़ी हिते असां प्लेटर ठाहिण शुरू कयूं था। ठीक है, अच्छा, ये मैंने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाया। अगर आपने इसको क्रिस्पी करना है तो चावल का आटा हो ना आपके पास, मिल जाता है इजीली। चावल का आटा इसमें आपने बेसन में मिला देना है 3 खाने के चम्मच। ठीक है, चावल का आटा 3 खाने के चम्मच मिला दे अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी करना है, या फिर कॉर्नफ्लोर डाल दे 2 खाने के चम्मच, उससे हो जाएगा। मैंने थोड़ा नॉर्मल रखा। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाता हूँ। ठीक है, पकौड़ा ये देखें, हिकिड़ो मां तव्हांखे तोड़े दिखा रहा हूँ कि अंदर से कच्चा नहीं, ये जूम करके दिखाएगा। ये देखें, इसको हम तोड़ते हैं अंदर से, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कच्चा नहीं है, गरम है। ये देखें चिकन बिल्कुल वाइट है अंदर से, ये देखें बिल्कुल वाइट है, परफेक्ट है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की चिकन है। ठीक है, तो ये गरम है इसलिए मैं हाथ से तोड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखें अंदर से बिल्कुल परफेक्ट बन गई, गल गई है। तो इस तरह आप बनाएं, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। आँच हल्की ना रखें, ना आंच ज़्यादा तेज़ रखें, मीडियम पे रखें, कवर नहीं करना है। बस फ्राइज़ के साथ आपने जैसे फ्राइज़ बनाए थे इसी तरह आपने ये पकोड़ा प्लेटर बनाना है। इसके साथ हमने डाल देने थोड़े से फ्राइज़। ठीक है, मज़ेदार बेहतरीन किस्म जा पकोड़ा असांजा प्लेटर तैयार थी वियो। थोड़े से और निकलेंगे तो सारे में नहीं डाल रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे प्लेटर बनाना है। तो इस तरह आपने प्लेटर बना के सर्व करना है। जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपको पकोड़ा प्लेटर मिले तो इस तरह भी मिलेगा। अब ये जो हमने योगर्ट सॉस बनाया था और ये डिप सॉस इसके साथ बनाया। ठीक है, एक मायो सॉस है, ये योगर्ट सॉस है, इसके साथ बहुत मज़े का लगेगा। और थोड़ी सी इसी करते हैं गार्निशिंग, फ्लावर्स बना के रखे थे ये हरी प्याज के, यूँ झाड़ देंगे तो इससे क्या होता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर देते हैं, लुक देते हैं। ठीक है, इनके साई बसर जी जेके पत्तियों आहिनि न, इनके पानी में पिसाए रखंदो तो इनजा फ्लावर ठही वेंदा आहिनि इलाही सुठा सा। देखिए इसके फ्लावर्स बन जाते हैं। इस तरह आप खोल के इसको डालें, यूँ हिलाएंगे ना थोड़ा तो ये बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लावर बन गया। देखिए ये इस तरह, ये हरी प्याज की पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी ऊपर से रख रहा हूँ ताकि एक लुक आए इसका। ठीक है, ये हो गया। और ये हमारे हैं फ्लावर्स। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा प्लेटर बन गया है। और बाकी जो हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं वो भी निकाल लेंगे। इनको भी थोड़ा घुमाते हैं, साथ साथ घुमाते जाएं, आंच तेज़ करें ताकि अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए। थोड़े टमाटर के स्लाइसेस लगा देंगे तो हमारा खूबसूरत सा प्लेटर हो जाएगा तैयार। ज़बरदस्त असांजो पकोड़ा प्लेटर तैयार थी वियो आहे। हिन तरीक़े सां तव्हां ठाहिजो ऐं पोइ ॿुधाइजो कि कीअं लॻो। ठीकु आहे, चटणियूं बि मां तव्हांखे सेखारे छॾियूं आहिनि ऐं हिन तरीक़े सां तव्हांखे पूरो प्लेटर ठाहिणु सेखारे छॾियो आहे। ये देखिए
बहुत इजी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है। अब कल हम बनाएंगे दही बड़े, ठीक है। दही बड़े बनाना सिखा रहा हूँ, कल देखिएगा, प्रोग्राम मिस नहीं कीजिएगा। कल हम बनाएंगे दही बड़े। दही बड़े बहुत मज़े के बनते हैं, होम मेड बेसन से मैं बनाना सिखाऊंगा दही बड़े आपको, ठीक है। तो ये हमारा प्लेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। पकोड़ा प्लेटर जो हमने बनाना सिखाया आपको, ये कल सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा। अगर लाइट चली जाती है, कोई इशू है, तो आप इसको देख सकती हैं। इसके साथ जो मैंने सॉसेस बनाए, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 किस्म के सॉसेस हैं। एक मैंने बनाया है योगर्ट सॉस, बड़ा स्पाइसी चटपटा सा है, मायोनीज़ के साथ इसमें जो चीज़ें डाली हैं ये सारे देखिएगा। दूसरा मैंने डिप सॉस बनाया है जो नॉर्मल होता है, मायो सॉस, चिली मायो सॉस, वो बनाया है। तो ये पकोड़ा प्लेटर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़्राइज़ के साथ ये कि क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए फ़्राइज़ बनाए थे। अगर नहीं पसंद है तो फ़्राइज़ ना बनाएं, सिर्फ पकोड़े बनाएं। तो इसमें आप आराम से, जिस क्वांटिटी में मैंने बनाए, 7 से 8 अफराद घर में खा सकते हैं। ब्रेड ले लें, बर्गर बन ले लें, उसके साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी। चटनी आप जो इसमें एडिशन करना चाहती हैं करें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। सिंपल घर के मसालों में बनाना सिखाया, कल रिपीट चलेगा। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें किचन विद फैसल धरती टीवी, तो आपको तमाम रेसिपीज़ नज़र आ जाएंगी। सब्सक्राइब करेंगी तो सारी लिस्ट खुलेगी, फिर आपको ढूंढने में आसानी होगी। जो प्रोग्राम अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। मलका फूड में हमने बनाए हैं मसाले, जो मसाले हम यूज़ करते हैं मलका फूड के हैं, वसी रेंज है सारे मसाले। पकौड़ा में भी जो यूज़ किए मलका फूड की यूज़ किए हैं। उसके साथ हमारे पास सेक का चिकन पाउडर है, सेक का चिकन क्यूब है, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, साशे में भी और पाउचेस में भी। और उसके साथ एसेंस भी मिल रहे हैं, डिफरेंट किस्म के वनीला एसेंस वगैरह, बिरयानी कोरमा सेक के आप ले सकते हैं। देसी घी, न्यू टाउन डेयरी का देसी घी और बटर मार्केट में अवेलेबल है, ये आप ले सकती हैं। पकोड़ा प्लेटर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी बनाना सिखाई। रमज़ान में भी काम आती है, लेकिन रमज़ान के अलावा भी ये बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, घर में इंसान बनाए तो एंजॉय करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल दही बड़े बनाएंगे तो ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। सुभाणे 7 बजे रिपीट हलंदो। हिनजो जेको असांजो यूट्यूब चैनल आहे किचन विद फैसल धरती टीवी, हुनखे तव्हां सर्च कंदो तो उहो तव्हांखे मिली वेंदो। सब्सक्राइब कंदो, जेको प्रोग्राम हितां अपलोड थींदा आहिनि तव्हांखे नोटिफिकेशन अची वेंदो मोबाइल ते, पाण ॾिसी सघो था। 3 महीना पुराणी रेसिपी में तव्हांखे उते मिली वेंदियूं। काफ़ी सारी असांजी रेसिपीज़ अपलोड थी चुकियूं आहिनि। उते मैसेज करे कमेंट्स बॉक्स में भी तव्हां फरमाइश करे सघो था। ऐं हुनजे अलावा जेके मसाला यूज़ कया पियो मलका फूड जा, इहे वठो, ईज़ीली मिली था वञनि। अदरक थूम जो पेस्ट वग़ैरह हर शइ। सेक जा चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, इहे सभु मार्केट में अवेलेबल आहिनि, तव्हां वठो सेक जो। ऐं हिन जा एसेंस आहिनि, वनीला एसेंस आहे, बिरयानी कोरमो, हुनजे अलावा डिफरेंट क़िस्म जा फूड कलर आहिनि। ऐं देसी घी न्यू टाउन डेयरी जो ईज़ीली मिली थो वञे, हर जगह अॼुकल्ह आहे। ऐं हिनजे लाइ बटर जेको मक्खण आहे उहो बि मिले थो। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। दही बड़ा ठाहींदासीं, मज़ेदार रेसिपी आहे, मिस न कजो। हिन दफ़ा मां थोरो चेंज रखियो आहे, चिकन पकोड़ा, वरी सुभाणे दही बड़ा। त सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। दुआउनि में रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।